कैसे एक छोटी सी लापरवाही के कारण इंसान एचआईवी से इन्फेक्टेड हो जाता है और कैसे फिर वो एचआईवी एड्स के अंदर बदल जाता है, ये उससे भी बड़ी लापरवाही है। तो आज मैं बताऊंगा कैसे एक मरीज अपनी लापरवाही के कारण एचआईवी से एड्स तक का सफर तय करता है और ये कितने दिनों में एचआईवी से एड्स का सफर तय करता है, इसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे इंसान अपनी जिंदगी के साथ स्ट्रगल करता है, वो भी खुद की लापरवाही के कारण। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एचआईवी का आपको पता ही है होता कैसे है। एचआईवी होता है जब आप किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाते हैं और इंसान को, जिस इंसान के साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं, अगर उसको एचआईवी होता है तो फिर वो एचआईवी आ जाता है आपके अंदर। तो जब आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर एचआईवी आता है पॉजिटिव। उसके बाद होता क्या है, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपका कंफर्मेटरी टेस्ट करता है, कंफर्म करने के लिए आपको एचआईवी है या नहीं है। मान लो कि वहां भी एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर आपका वायरल लोड टेस्ट करता है। वायरल लोड का मतलब होता है जो वायरस आपके अंदर आया है वो कितना वायरस है, पोटेंशियल कितनी है उसके अंदर, यानी कि कितनी मात्रा में है वो। उसके बाद आपका किया जाता है एक टी सेल का चेक, यानी कि जिसको CD4 बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो CD4 सेल होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। तो ये देखने के लिए टेस्ट किया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी ताकत है एचआईवी से लड़ने की। तो ये दोनों टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद फिर आपको ART नाम की दवाई दे दी जाती है। ART की दवाई देने के बाद फिर आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर वापस बुलाया जाता है टेस्ट करवाने के साथ। अब टेस्ट करवाएंगे आपके ब्लड टेस्ट, उसके अंदर चेक किया जाता है क्या इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। डॉक्टर फिर 1 महीने के बाद बुलाता है, 2 महीने के बाद बुलाता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसके बाद फिर क्या होता है, डॉक्टर दोबारा फिर आपका CD4 वायरल लोड चेक करवाता है। उससे क्या पता चलेगा डॉक्टर को, उससे पता चलेगा कि दवाई का कितना असर है। अगर दवाई का असर पूरा है तो आपका जो है CD4 काउंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और वायरल लोड कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल कितना होता है CD4 जो नॉर्मल होता है 500 से 1500, ठीक है, और जो वायरल लोड होता है वो होना चाहिए 200 से नीचे जाना चाहिए। तो इसका मतलब वो है कंट्रोल में, ठीक है। तो अगर ये आता है रिजल्ट तो इसका मतलब आपकी दवाई बिल्कुल सही चली हुई है, ठीक है। जैसा डॉक्टर ने आपको बताया है पूरे दिन में 1 बार खाने के लिए, तो आपने उस दवाई को 1 बार ही खाना है। तो आपने उस दवाई को कभी भी उसको मिस नहीं करना है, बाउंस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है आपने। डॉक्टर फिर आपको बुलाता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साथ में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा के आपने लेके आने होते हैं। टेस्ट करवाने के बाद दोबारा फिर डॉक्टर ये देखता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से चला होता है, सारी चीजें अच्छे से होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान बीच में किसी कारण समय के ऊपर दवाई नहीं ले पाता, किसी कारण समय के ऊपर डॉक्टर से चेकअप नहीं करा पाता, समय के ऊपर टेस्ट नहीं करवा पाता। वही गलती उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक बार की गलती, सिर्फ 1 बार की गलती भारी पड़ जाती है। होता क्या है, वायरल लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। 1 बार की दवाई से ज्यादा असर नहीं पड़ता। लगातार आप कई दिन दवाई को छोड़ देते हैं, 2 दिन छोड़ दिया, फिर ले ली बीच में, 4 दिन छोड़िया, फिर ले ली बीच में। होता कब है, कब होता है ये, जब आपको ये लगता है कि दवाई बिल्कुल अच्छी तरह सूट कर गई है, सूट मतलब सही है, हम फिट हैं, तो इंसान को लगता है कि अब मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं है, वायरस हमारे शरीर के अंदर से निकल चुका है। ये गलतफहमियां होती हैं लोगों के अंदर। कुछ लोग देखो, ज्ञान नहीं होता कुछ लोगों में, फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी चीजें, दूध दही खाना शुरू कर देते हैं और ज्यादा ताकत वाली, लेकिन दवाई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है।
दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। खाओ पियो, जो मर्जी खाओ पियो, अच्छी चीजें खाओ, हेल्थ को फिट रखो, एक्सरसाइज करो, पानी ज्यादा पियो, हेल्दी डाइट लो, गलत चीजें ना खाओ, तली हुई चीजें ना खाओ। लेकिन दवाई भी समय पे खानी होती है, दवाई कभी भी मिस नहीं करनी है। देखो, अगर आप दवाई मिस नहीं करोगे, समय के ऊपर टेस्ट करवाओगे, आपके अंदर कोई साइड इफेक्ट आने वाले नहीं है जल्दी से। अगर आप बीच बीच में मिस करोगे, 10 दिन मिस कर दी, महीना मिस कर दी, उसके बाद आपके अंदर कमजोरी आना शुरू होगी, बुखार आना शुरू होगा, दोबारा फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दोबारा फिर आपका सीडी काउंट चेक करेगा, वायरल लोड चेक करेगा, जो कि बहुत ऊपर जा चुका होगा। अब फिर दोबारा फिर दवाई चालू करेगा, दोबारा वही दवाई अगर चालू करेगा तो डॉक्टर फिर दोबारा आपको 10-15 दिन में उस दवाई का साइड इफेक्ट चेक करने के लिए बुलाएगा, और ये चेक भी करेगा कि इस दवाई का असर है कि नहीं है, बेअसर तो नहीं होगी ये दवाई, रेसिस्टेंट तो नहीं होगी ये दवाई। अगर आप किसी दवाई को बार बार बीच में छोड़ते हैं तो रेसिस्टेंट होने का भी डर होता है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है दवाई का बेअसर हो जाना, यानी कि दवाई काम करना बंद कर देती है। तो भाई ऐसा नहीं करना है आपने, वही बहुत बड़ी गलती होती है। अब क्या होता है कि दोबारा फिर वायरल लोड बढ़ जाता है, वायरल लोड बढ़ने के कारण डॉक्टर दवाई दे देता है। दवाई देने के बाद मान लो कि जब वो चेक करवाने के लिए आता है और वायरल लोड उसका उतना ही मिलता है और दवाई रेगुलर खाने लग रहा है, रोज दवाई खाता है, लेकिन वायरल लोड फिर भी उसका पूरा है, ज्यादा है, मतलब कम नहीं हुआ, इसका मतलब वो दवाई रेसिस्टेंट हो चुकी है, उसके ऊपर उसका अब असर नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, फिर कुछ दवाइयां ऐड कर देता है, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर चेक करता है, चेक करने के बाद पता चलता है कि उसका वायरल लोड होले होले कम होने लग जाता है, लेकिन फिर वो वही गलती करता है, बीच बीच में फिर छोड़ देता है, तो वो भी दवाई हो जाती है रेसिस्टेंट, मतलब बेअसर। अब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, कारण उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको दवाई देने का। जो दवाई थी वो रेसिस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। आज के दिन जो दवाइयां आती हैं, ART वगैरह है, जो सस्ते में मिलती हैं, सरकारी में मिलती हैं, देखो दवाइयां तो और भी बहुत हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत महंगी पड़ती हैं, कुछ एक लोग उनको खरीद पाते हैं। जब कोई कंपनी उसको जेनेरिक में बनाएगी, सस्ता बनाएगी, और सरकारी के अंदर वो चीज आएगी और आपको फ्री में मिलेगी, तो फिर वो दवाई जब आपके लिए है, अब तो आपके लिए नहीं है वो दवाई। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रेसिस्टेंट होने के बाद वो विकल्प है, ऑनलाइन उस दवाई को मंगवा सकते हो। जैसे लेनाकैपावीर है, अभी दवाई आई है, वो 6 महीने में उसका एक इंजेक्शन लगता है, कुछ प्रोसीजर है उसका, पहले दिन लेना, तीसरे दिन लेना, 15वें दिन लेना, कुछ प्रोसीजर है, उसके बाद 6 महीने बाद इंजेक्शन लगेगा, 6 महीने बाद। फिर वो दवाई कौन लेता है, जिसको ये जो मैंने दवाई बताई ना बीच बीच में छोड़ देते हैं, जब वो रेसिस्टेंट हो जाती है तो फिर वो लेनाकैपावीर ले सकता है, लेकिन इतना इजीली वो अवेलेबल अभी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है अवेलेबल, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट में आप जैसे ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो, डॉक्टर की सलाह लेके मंगवा सकते हो, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आने देते हो आप उसी दवाई के साथ रहो ना जो आपको फ्री मिलती है। अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। देखो पहले क्या होता था, HIV से लोग जल्दी मर जाते थे 10 साल में, फिर एक दवाई का आविष्कार हुआ 6-7 साल और ज्यादा, यानी कि फिर क्या हुआ 30 से फिर 40 साल में मरने लग गए लोग। अब तो क्या है, HIV से कोई लोग मरता ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि HIV से कोई इंसान नहीं मरता। वैसे तो पहले भी नहीं मरा, आज भी नहीं मरा, आगे भी नहीं मरेगा। मरता किससे है, जब आप दवाई खाना छोड़ देते हैं, दवाई रेसिस्टेंट हो जाती है, बेअसर हो जाती है। जब दवाई बेअसर ही हो जाती है तो डॉक्टर क्या देगा आपको, सोचो क्या देगा। वो भगवान थोड़ी ना है कि आपको बना बना के देता रहेगा, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज की, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वो HIV बदल जाता है एड्स में। अब वो क्यों बदलेगा, क्योंकि रेसिस्टेंट हो चुकी हैं दवाइयां, विकल्प हो चुके हैं खत्म।
अगर आप वो प्राइवेट जो दवाई आती ले लेते हैं तो ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेके। मान लो आप दवाई नहीं लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, जैसे एचआईवी का नाम भी तो है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इंसान का, यानी कि जो इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको कम करने वाला वायरस, यानी कि हमारी ताकत है, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे बाहर की कोई बीमारियां होती हैं, जैसे हम किसी चीज को टच कर देते हैं वो हमारे अंदर बीमारी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इस करके बीमारी नहीं लगती। तो वो इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि आपके आसपास की कोई बीमारी भी होगी वो भी आपके अंदर लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो जब एड्स में बदलेगा, एड्स में बदलने का मतलब बताता हूं क्या होता है। मतलब एड्स कोई बीमारी नहीं होती, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक इम्यूनिटी, हमारी ताकत कम होने के कारण मान लो कि कोई आदमी कमजोर है, उसको लूटने के लिए 4 बंदे आसपास आके खड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए, और उनके नाम है अलग अलग। तो ऐसे ही जब हमारे शरीर की ताकत खत्म हो जाती है तो ऐसे ही 4 बीमारियां आके हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है हमें मारने के लिए। अब हमारे अंदर ताकत तो है नहीं, हम लड़ेंगे कैसे उसके अंदर? वो एचआईवी के कारण होता है, क्योंकि एचआईवी से हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है कमजोर, और कमजोर होने के बाद ये सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एड्स। यानी कि 4 तरह की बीमारियां, 3, 4, 5, 2, 3 जो भी होती हैं, 2 से ज्यादा जब बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं उसको हम एड्स बोलते हैं एचआईवी होने के बाद। अब मान लो किसी को कैंसर हो गया, सपोज करो, मान लो पेट की समस्या होगी, पेट की समस्या होगी तो फिर उसको एसिड भी होएगा, एसिड रिफ्लेक्स होएगा। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब गले में एसिड आना। अल्सर होंगे, मुंह में छाले पड़ेंगे, मुंह का कैंसर होगा, गले का कैंसर होगा, पेट का कैंसर होगा, कोलन का कैंसर होगा, स्टमक का कैंसर होगा, स्किन का कैंसर होगा। तो ये बहुत सारी तरह के कैंसर हो सकते हैं इसके कारण। तो इसके अलावा और भी बीमारियां हो सकती हैं, टीबी भी हो सकती है, टीबी एचआईवी भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान किस चीज का रखना है? आपने हमेशा समय के ऊपर दवाई खानी है। एचआईवी से कोई इंसान नहीं मरता, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। देखो ऐड क्या चीज हुई है, एक दवाई ऐड हुई है, दवाई सिर्फ वो तो खाना पड़ेगा बेटे आपको, खाओ उस दवाई को, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना आपने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो जिंदगी है आपकी, वो खाने के बाद आप रिचार्ज हो जाते हैं, जिंदगी आप ऐसा लगेगा आपको जैसे जिंदगी में वापस आ गए, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको पकड़े रखोगे, खाते रहोगे दवाई को, आप बिल्कुल लंबे समय तक फिट रहोगे। लंबे समय का मतलब बताऊं आपको, कितने लंबे समय तक? एक नॉर्मल इंसान कितनी लाइफ जीता है? 70, 75, 80 साल। एचआईवी की दवाई खाते खाते भी इतनी लाइफ तक इंसान जी सकता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं। वो साइड इफेक्ट उसी के लिए हैं जो हर चीज को फॉलो नहीं कर सकता या फिर नहीं करता, कभी दवाई छोड़ दी, कभी टेस्ट नहीं करवाए। देखो मान लो डॉक्टर ने बताया कि 1 महीने बाद टेस्ट करवा के आपने आना है, अब 2 महीने के बाद आते हो, लगातार दवाई खाते हो, दवाई रेसिस्टेंट हो चुकी है, या फिर दवाई का आपकी किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट हो चुका है, फिर भी खाते जा रहे हो, तो किडनी तो फेल होगी ना आपकी, लीवर भी फेल होगा आपका, हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है। जब देखो अगर समय के ऊपर डॉक्टर बताता है कि भी टेस्ट करवा के आपने आना है, समय के ऊपर दिखाते हो, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ करेगा ना, दवाई कम करेगा, दवाई चेंज करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा डॉक्टर। लेकिन बेटे ऐसा नहीं होगा कि आप दवाई खाते जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दवाई खाओ, समय पे डॉक्टर से फॉलो अप करो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जैसे डॉक्टर बोलता है टेस्ट करवाने के लिए, और टेस्ट करवा के डॉक्टर को दिखाओ, कोई समस्या नहीं होगी, पूरी उम्र बड़ी मजे से निकलेगी। इसकी तरफ ध्यान भी देना आपको एचआईवी है कि नहीं है। बहुत सारे जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, जवान हैं, एचआईवी के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है वो हो चुकी है, उसको एडमिट करो कि वो हो चुकी है ना, जिसको 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुकी है ना, आप दवाई खाते हो, अच्छी तरह रहते हो ना, क्या बिगाड़ा आपका एचआईवी ने? कुछ तो नहीं बिगाड़ा ना, अभी तक कुछ भी नहीं। अब दवाई मत छोड़ो, अभी तो लेनाकेपेविर आने वाली है 6 महीने में 1 बार, फिर तो टेंशन ही खत्म है, रोज रोज की दवाई लेने से टेंशन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और 2-3 तरह के चले हुए क्रिस्पर मैंने बनाया था, क्रिस्पर
CAS9 के नाम से एक थेरेपी आने वाली है। भगवान उसको कामयाब करे, प्रार्थना करता हूं मैं। अगर वो कामयाब हो जाती है तो आपके लिए तो चमत्कार हो जाएगा। HIV खत्म होने वाला। अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, इससे नहीं मरता कोई भी। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, आप मेरी फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर की तरह हो, ठीक है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आपकी पॉजिटिविटी के लिए बनाता हूं। अगर कोई वर्ड में स्ट्रांगली बोलता हूं ना, तो आपको अलर्ट करने के लिए बोलता हूं, आपको जागरूक करने के लिए बोलता हूं, आपको डराने के लिए नहीं बोलता, नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बोलता। मैं मेरे से इसलिए बोलता हूं कि आप वो काम ना करो, ठीक है। हर इंसान ने जिसने मेरी ये वीडियो देखी है, हर इंसान ने समय के ऊपर दवाई लेनी है, ठीक है। जैसा डॉक्टर बोलता है वैसे ही आपने करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी रियल में अच्छी लगी है, रियल में मेरी स्पीच अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करे बगैर आपने नहीं जाना है। अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो कम से कम 10 लोगों को आपने इसको शेयर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।